अपने का लाडली है वो। वो पहले व्यवहार इच्छा की कर जागृत हुई ना बुआ कर नहीं बुआ है वो क्या हो। मैं मैट्रिक तक पढ़ा, मतलब जिसको 10वीं कहते हैं। मेरे को आगे पढ़ना तो जरूरी था, पर मेरे पापा बाहर काम भेजते नहीं थे। वो बोले सिरोही में ही पढ़ना, बराबर। और सिरोही में मेरे को मम्मी जी का ननियाल है ना, उनके घर रहता था, तो 6-7 साल वहां रहा। और उसके बाद मैं दूसरी जगह रह के पढ़ूं तो वो मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था। उनको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। देख वो सोचने वाली बात। उसको कहता ना, एहसान परस्त नहीं होना चाहिए। तूने मेरा एक काम किया तो तू जिंदगी भर मेरा काम थोड़ा ही करेगी। एक काम किया तो वो याद रखना चाहिए कि भाई नहीं, मैंने तो उनके घर मेरा हुआ था तो मैं नहीं पढ़ा। तो फिर आ गया देसावर में। देसावर का मतलब बिजनेस में आया, पर मेरा मूड बिजनेस नहीं लग रहा था। तो क्या करें, तो फिर पेपर, मैं उस टाइम इंग्लिश पेपर पढ़ता था। ये हिंदू भी जो है ना, इंग्लिश अच्छी थी उस जमाने की, तो पढ़ते उसमें फिर एडवर्टाइज तो आती है, आज तुम्हारे नौकरियों की नहीं आती है, क्या बोलते हैं उसको, अपॉइंटमेंट का ना अपॉइंटमेंट नहीं, वैकेंसी लास्ट एडवर्टाइजमेंट क्लासिफाइड। तो उसमें सब आता था कि भाई पायलट बन के मिलिट्री में जाना है। तो मेरी भावना जो बचपन से थी वो देश सेवा की थी, या तो कि भाई पुलिस में जाओ कहीं, या कोई ना कोई बड़ा। आज भी पापा जी को कितने जने तो पर्सनालिटी से बोलते हैं कि या तो कोई होंगे बड़े एकदम बराबर। फिर पर्सनालिटी अलग थी, तो उसमें वो आए, मैंने फॉर्म भरा, तो 4000 कैंडिडेट आए इंटरव्यू में। तो साउथ से 4 खाली लेना था, 4 सेंटर थे पूरी जगह। तो साउथ का सेंटर मद्रास किया, तो वहाँ अशोका होटल लिटिल हट बैठा हुआ, एक झोपड़ा टाइप की, मोटा हॉल है नॉर्मल लिटिल। जब वो पटा तो इंटरव्यू, तो फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद सिलेक्शन, पहला इंटरव्यू देना ही था सबको, लिखित इंटरव्यू में दिया तो सिलेक्शन हो गया। उसमें से हम करीबन 1000 लड़के निकले, 4000 में से 1000 सिलेक्शन हुआ लिखित में, बाकी फेल। 1000 में 1000 के बाद फिर टेस्ट शुरू होता है, फिजिकली टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में आई का देखा पहला, सबसे पहले आई के विजन कितना है इनका आगे लॉन्ग, हवाई जहाज में तो वो चाहिए ना। तो बस उन्होंने तो खाली वही एक पूछा, बाकी बॉडी इतनी हाइट वाइट उसमें सब था। बैचलर होना, शादी नहीं होनी है, इतने साल की उम्र होनी चाहिए, इतनी हाइट चाहिए, इतना वजन चाहिए, फिजिकली उसमें थी। तो वो बॉडी ऐसी थी और कुछ पर्सनैलिटी ऐसी थी दिखने में, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। फिर आया इंटरव्यू, विजन भी बहुत अच्छा था, इसलिए पास हो। विजन बहुत, कोई फिजिकली में फेल होने का सवाल ही नहीं। तो उसमें से फिर हम 4 लड़के, 200 लड़कों में से 4 लड़के सिलेक्शन हो गए। तो अपॉइंटमेंट लेटर आया पहले कि भाई 6 महीने ट्रेनिंग देनी है। वो कहाँ, बॉम्बे। पगार उसमें कुछ थोड़ा सा था, खाली खर्चा मिले इतना ही बस, और बाकी सामान लेके जाना। तो पिताजी का वैसे में मतलब बचपन से समझ थी, तो उनको पूछे बिना तो जाऊं नहीं, बराबर। तो मैंने लिखी चिट्ठी गाँव। उस टाइम में कॉर्डलेस वायर ये सब नहीं थे, चिट्ठी पोस्ट जाती थी, पोस्ट आती कि भाई ऐसा है तो मान लिखी। हाँ, वहाँ से वो ऐसा होता था। तो फिर वहाँ से बाकी हटा कोई बात नहीं। तो उस टाइम बड़े मामा जी है ना, बड़े मामा जी, तो वो वहाँ टीचर थे नारायणा में। तो बाजी ने वो चिट्ठी उनको भी पढ़े, बाजी तो पढ़े हुए ही थे, सब जानते थे। तो उनको थोड़ा दुख लगा। गौरव भाषा है ना, तो उनके पिताजी थे। तुमने तो किसने नहीं, ताजी भाषा किसने, बाबूजी जो बोलते हैं, मोटी भाई के हस्बैंड। तो वो थोड़े सही नहीं थे, कभी झगड़ा करते थे दादाजी से, कभी ऐसा, वो उस हिसाब से थे। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी लिखी मेरे कि भाई भैया तो मानते नहीं ऐसे, तो तेरी मर्जी है तो तू भी मर्जी होवे वैसा कर, मैं तो क्या करूँ। मामा जी को पूछा होगा तो कि वहाँ तो रिस्क है मरने का, या ये। और लोग कभी भी, लोग तो कैसे बोलेंगे, सब लोग तो हमेशा
घटना होती है ऐसी, तो फिर वहाँ जा उन्होंने चिट्ठी आई, तो बस फिर मैंने वो ज्वाइन किया हुआ, छोड़ दिया। सिर्फ एक चिट्ठी से? पूरा नहीं किया। और जतिन तू चिल्लाता है, उनको मम्मी को दुख चिल्ला के नहीं- बात करता है। उनको दुख नहीं लगना चाहिए, बराबर। समझ आया? यानी ये उससे- पिताजी की इच्छा नहीं होने की वजह से बाबा जी ने अपने एयरफोर्स में पायलट बनने के ख्वाहिश अपॉइंटमेंट को भी, उस सपने को भी छोड़ दिया। इस कहानी से हमको देश- ये शिक्षा मिलती है। देशभक्ति में मैं एयरफोर्स ठीक में है। जाना चाहता